हिरनी के बच्चे को उठाया जल में से और उस बच्चे के लिए कुटिया में लेकर आए, उसका पालन पोषण करने लगे। पालन पोषण करते करते हिरनी का जो बच्चा बड़ा हो गया। अब तक जो पूजा अर्चना में मन लगाते थे, अब वो जो मन है वह हिरनी के बच्चे में ही लग गया। यही तो माया करती है। माया है मन मोहनी, मोहन है जग सार। ये जो माया है ना, ये मन को मोहित कर लेती है, लेकिन जग के जो सार हैं वह तो नारायण ही है। यहाँ पे शिक्षा मिलती है, हिरनी के बच्चे को पाल तो लिया, लेकिन अपना जो मन पूजा में लगाते थे उस मन के लिए हिरनी के बच्चे में लगा दिया। उसके पालन पोषण में ही अपने जीवन को लगा दिया। 5-5, 6-6 घंटे पूजा करते थे, घर को छोड़ा था कि घर में बाली बच्चे हैं। पूजा तपस्या नहीं कर पाते, घर को छोड़ा तपस्या के लिए, लेकिन वन में तपस्या करते करते ऐसी माया रची प्रकृति ने कि छोटे से हिरनी के बच्चे में ही मन लग गया। अब पूरा दिन घास लेकर आवे, उस हिरनी बच्चे की सेवा करें। पूजा पाठ के लिए घर छोड़ा था, लेकिन हिरनी के बच्चे में ही पूरा जीवन लगा दिया। यही हाल हमारा है, हम सबका। जब गर्भ काल में होते हैं तो आंख बंद करके भगवान का स्मरण करते हैं, बारंबार भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये गर्भ का जो दुख है बहुत कष्टप्रद है, आप हमें गर्भ के दुख से छुड़ाएं। मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगा, निरंतर करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। अब जब गर्भ से निकल के आते हैं, संसार की माया खींच लेती है, फिर क्या कहते हैं, गुरुजी क्या करें, समय ही नहीं मिलता पूजा पाठ का। यही भरत का हाल हो गया। भरत जी घर को छोड़कर आए पूजा पाठ तपस्या के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जैसी तपस्या में बैठे, माया ने घेर लिया। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक नारायण को कभी ना भूलो, क्योंकि जीवन का जो सार है वो भगवान श्रीमन नारायण ही तो है। जिसने भगवान को भूला वो समझ लीजिए कि नीचे की तरफ ही गया, ऊपर नहीं उठ पाया। और दूसरी, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। और दूसरा है, मौत को कभी मत भूलो। अगर हमें पता हो जाए कि हमारी मौत कल हो जाएगी, डॉक्टर जवाब दे दे, महाराज 2 महीने का समय है, खिंच के, इतना गऊ हो जाएगा व्यक्ति कि सब कुछ छोड़ देगा। अब बचे ही 2 महीने हैं, किससे क्या गिला करें, किससे क्या शिकवा करें, सब गंदी आदतें छूट जाती हैं, एकदम सुधर जाता है। जब मौत का डर व्यक्ति को सताता है तो व्यक्ति सुधर जाता है। इसीलिए मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा रे जंजीर। इस संसार में हम सब जो आए हैं वो कर्म बंधनों से छूटने के लिए आए हैं। और कर्म बंधनों से छूटना है तो भगवान के चरणों को पकड़ो। कर से कर्म करहु विधि नाना। इसका मतलब ये नहीं है सारे कर्तव्यों को छोड़ दो और तपस्या करने बैठ जाओ। कर से कर्म करहु विधि नाना। कर कहते हाथों के लिए। कर से कर्म करो और नाना प्रकार के कर्म करो, लेकिन परंतु मन राखो जहां कृपा निधाना। मन परमात्मा के चरणों में रखो और सारे कर्म करते रहो जो शास्त्रों ने बताए हैं। सुकर्म करते रहो। संत रैदास की कथा तो पता ही होगा। सब जा रहे थे गंगा जी में स्नान करने के लिए, लेकिन अपने कर्म से अति प्रेम करते थे। कर्म वही पूजनीय है जो ईमानदारी से करा जाता है। हर कर्म पूजनीय नहीं होता, लेकिन जो कर्म ईमानदारी से, जिस कर्म में ईमानदारी आ जाए, धर्म आ जाए, वही कर्म जो है पूजनीय होता है। संत रैदास जूते गांठने का ही कर्म करते थे।
सब लोगों को देखा गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा मेरे सारे जूते पड़े हुए हैं। अरे इस कर्म को छोड़कर कैसे जाऊं? क्यों? क्योंकि मैंने तो वादा कर दिया है दूसरे व्यक्ति से कि शाम को मैं दे दूंगा। अगर मैं गंगा जी जाता हूं तो ये सारे जितने भी हैं मेरी बात झूठी पड़ जाएगी, सब मुझे झूठा समझ लेंगे। मन में विचार आया कि भगवान तो हर जगह हैं, गंगा मैया भी हर जगह हैं। उन लोगों को रोका, भैया जरा रुक जाओ, मेरा मन भी गंगा जी में स्नान करने का बहुत कर रहा है, क्या मैं भी चल सकता हूं? सबने कहा कि अरे आप जाओगे। सबने मन में संकोच किया। संत रैदास समझ गए कि इनके मन में क्या विचार चल रहा है, क्योंकि मैं जूता गाड़ता हूं ना, अशुद्ध वस्तु का मैं कार्य करता हूं ना। लेकिन मन में संत रैदास के ईमानदारी थी, धर्म था। जो भी ग्राहक आता था उसको परमात्मा का अंश ही समझते थे। ये नहीं जूते गांठने का काम कर रहे हैं, 5 रुपए का काम है और 500 ले रहे हैं। 500 रुपए की MRP लिखी हुई है और सामान जो है उससे दुगने का दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ईमानदारी से व्यापार करते हैं, हर किसी में